इतना क्यूट सा शॉपिंग स्ट्रीट है। और यहाँ से हमने शॉप करी है कुछ। बात से तो मैं क्या बताऊँ, मुझे इतना 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 दुख हुआ है, मतलब मैं तो इतना अंदर ही अंदर बहुत रो रही हूँ, बहुत रो रही हूँ, बहुत रो रही हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं हूँ क्रूज़ के बाहर। जैसा कि आपको पता है कि हमारा क्रूज़ का वो पूरा सीरीज़ चल रहा है, अभी हम क्रूज़ में हैं। तो आज हम रुके हैं बहुत ही सुंदर जगह पे जिसका नाम है सिसिली। ये एक आइलैंड है और फिलहाल हम क्रूज़ से निकल के और इस वैन से जाने वाले हैं। तो 2-3 जगह है घूमने के लिए, तो चलिए आपको साथ में लेके चलते हैं। आयान भी पीछे यहाँ पे है, आयान को बहुत जल्दी जाना है अंदर। और यहाँ का वेदर भी इतना अच्छा है, लाइक शेड में आने के बाद थोड़ा सा ठंड है, लेकिन धूप में रहने पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा वेदर किया हुआ है। तो आपको दिखाती हूँ यहाँ का जगह कितना सुंदर है। हम अभी पहुंच गए हैं टावर मीनार की स्ट्रीट में, और यहाँ भी शॉपिंग स्ट्रीट है और इतना क्यूट सा शॉपिंग स्ट्रीट है। लाइक साइड में क्यूट से कैफ़ेज़ हैं और बहुत सारे सोवेनियर के शॉप है। मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ही प्यारा सा है। लाइक सिसिली का ये एक आइलैंड है और यहाँ पर एक छोटा सा ये जगह, इतना प्यारा और इतनी सुंदर चीज़ें हैं। ये देखिए सोवेनियर यहाँ पे भी बहुत ही सुंदर सा है। और यहाँ पे भाई साहब कितने सुंदर चीज़ें हैं, मन तो करे कि सब चीज़ यहाँ से उठा करके घर लेके चली जाऊँ। तो अभी हम लोग एक सेंटर पे हैं। कुछ यहाँ ऐसा सा व्यू है जो कि बहुत ही सुंदर और बहुत ही क्राउडेड है। अभी इतनी भी क्राउड नहीं है, अभी गर्मी आएगी तो इससे भी ज़्यादा क्राउड होगा। और ये रहा कुछ ऐसा यहाँ नीचे का व्यू, बहुत ही प्रिटी सा है। कैक्टस बहुत सारे इधर रखे हुए हैं और कुछ ऐसा है इधर का व्यू, इतना क्यूट सा व्यू, इतना सुंदर। और यहाँ से हम आइसक्रीम खरीदने वाले हैं आयान के लिए, क्योंकि आयान को आइसक्रीम चाहिए। यहाँ आयान शर्मा इससे ठंड होने के बाद भी काफ़ी और आइसक्रीम खा रहा है। तो अभी मैं एक शॉप पे आई हूँ जो बहुत प्यारा सा शॉप है, और यहाँ से हमें एक सोवेनियर लेनी है और आपको दिखाती हूँ मैं कौन सा है। और आप देख सकते हैं वो जो प्लेट जैसा दिख रहा है, कुछ वो लेना है हमें। यूरोस का है, तो काफ़ी सही मुझे लगा। इतना तो मतलब एक छोटा सा मैग्नेट भी अगर लेती हूँ, फ्रिज मैग्नेट भी, तो कहीं इससे ज़्यादा का मिलता है। तो ये लोग अभी बबल रैप में इसको रैप कर रहे हैं ताकि मुझे ले जाने में बहुत ईजी हो और वो ब्रेक ना करे। तो अभी हम एक और शॉप पे हैं और यहाँ से हमने शॉप करी है कुछ, ये एक है इसमें का ब्लू वाला जो कि सिसिली का सिंबल होता है। तो इसके फ्लैग में, सिसिली के फ्लैग में आप अगर देखेंगे तो आपको ये वाली जो है वो सिंबल आपको दिखेगी। तो हमने यहाँ से लिया है, 38 यूरो में हमें पड़ा है। बहुत ही प्यारा सा है। और ये भी हमारा यहाँ पे पैक हो रहा है। तो अभी हम आ गए हैं टावर मीना से मेसिना में, और यहाँ से बस टावर मीना से हाफ एन आवर की ही डिस्टेंस थी। तो स्टार्ट हमने एक्चुअली जो हमारी क्रूज़ है वो मेसिना में ही थी। तो हम क्रूज़ से फिर उतर के और वहाँ से वैन लिए थे जो पर हेड 50 यूरो लिया था। इस बार आयान का नहीं लिया था, तो सिर्फ मेरा और अभी का था। और यहाँ से हम गए थे टावर मीना में, और फिर वहाँ पे हम थोड़ी देर के लिए घूमे। अभी वापस से हम यहाँ आए हैं, जो हमारी वैन लेके गई थी वही हमें यहाँ पे ड्रॉप की है। और अभी हम यहाँ पे एक्सप्लोर करते हैं। हमारे पास एक्चुअली जो टाइम है यहाँ पे घूमने के लिए 3 o'clock हो गया है। 5:50 तक हमारे पास टाइम है, क्योंकि 5:50 में जो लास्ट टाइम है क्रूज़ में जाने का। तो 2.5 घंटे में देखते हैं हम क्या क्या घूम पाते हैं। बहुत ही सुंदर सा जगह है ये भी, इतना सुंदर
मतलब एक सच में बता रही हूँ कि पूरा का पूरा जो जितने भी यूरोप की कोई भी ऐसी सिटी किसी भी कंट्री में चले जाए, किसी भी सिटी में चले जाए ना, इतनी सुंदर है ना कि आप बस मेस्मराइज हो जाइएगा देखते देखते। लगेगा कि अरे यार क्या ये भी एग्जिस्ट करती है यहाँ पे। मैं दिखा रही हूँ आपको। तो अभी यहाँ अभी हम एक सुपर मार्केट में आए हैं क्योंकि हमें आयान की डायपर लेनी है। हाय। तो अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ मैसिना का सुपर मार्केट, क्योंकि बहुत जगह का सुपर मार्केट आपने देख ही लिया है, लेकिन किसी आइलैंड का एक सुपर मार्केट कैसा होता है वो मैं आपको दिखाती हूँ। और ये आइलैंड का नाम है सिसिली। सिसिली जो होता है वो इटली के एक पार्ट में आता है और इसका नाम है मैसिना। तो यहाँ पे मोस्टली बेकरी का सामान है, फिर ब्रेकफास्ट का सामान जो कुछ भी देखिए वो सब है। इधर साइड में आप देखिए कॉर्नफ्लेक्स वगैरह केलॉग्स का सब कुछ यहाँ पे भी है। वाटर्स, न्यूट्रेला, ढेर सारे बिस्किट्स, पानी। इधर पूरा योगर्ट जो भी चीज़ बेकरी का मतलब लाइक डेयरी का सारा सामान इस साइड में है। इधर देखा जाए तो जितने भी पास्ता वास्ता है वो सब चीज़ है। उधर में भी आपको पनीर वनीर फेटा चीज़ ये सब मिल जाएगा। सामने में देखा जाए तो जितनी भी लाइक चिकन विकन मीट सारा सामान है। इधर पास्ता वास्ता का पूरा एरिया सेक्शन बना हुआ है। hey. इस साइड में जो भी पेट्स वगैरह है, डॉग से लेकर के कैट्स, हर किसी का खाना वाना इधर भी दिया हुआ है। उस साइड में बेबीज़ का सेक्शन है, पूरा वॉश करने का जो भी कपड़े वपड़े का वो सारा सेक्शन इधर साइड में है। इधर नॉर्मल जो टूथपेस्ट ये सब शैम्पू ये वगैरह है। बैग चाहिए ना अपना? कितने का है? अच्छा हाँ। Si puoi lasciare questo qui? तो गाइस अभी मैं अपनी क्रूज़ के लॉस्ट एंड फाउंड में लाइक गेस्ट सर्विसेज के पास में हूँ। और पूरी कहानी क्या है, क्यों हूँ मैं यहाँ पे, मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ। आज हम जब घूमने गए थे उस टाइम की बात है। उसके बाद मैंने वीडियो रिकॉर्ड करना बंद कर दिया क्योंकि मैं बहुत टेंशन में आ रही थी। मैं बताती हूँ थोड़ी देर के बाद कि प्रॉब्लम क्या थी। तो गाइज आज है 14 जून और अभी मैं जस्ट वीडियो एडिट कर रही थी क्योंकि ये थोड़ी देर के बाद मैं अपलोड करने वाली हूँ। फिर मुझे याद आया और मैंने वीडियो में देखा कि मैंने अपनी पूरी स्टोरी तो आपसे बताई नहीं। तो मैं आपको बताई थी कि मैं लॉस्ट एंड फाउंड वाले जो जगह है जहाँ पे रिसेप्शन है वहाँ पे खड़ी हूँ। वो क्यों था, क्योंकि क्या हुआ कि हम टावर मीना घूमने गए थे। टावर मीना हम बहुत अच्छे से घूमे। उसके बाद हमें जाना था मैसिना में घूमने। हम वहाँ पे भी आए, थोड़ा सा जो आप देखे हुए कि अभी जस्ट कि हमने ग्रॉसरी शॉपिंग करा वहाँ पे। फिर क्या होता है कि जैसे हम ग्रॉसरी शॉपिंग करके बाहर आते हैं ना, मैं सोची कि अरे बहुत धूप हो रही है, मैं अपना जो चश्मा है वो पहन लेती हूँ। फिर जैसे मैं अपना चश्मा ढूंढने लगती हूँ ना, मुझे अपना चश्मा कहीं नहीं मिलता है। और वो जो चश्मा था वो मेरा नहीं था, वो मेरे हस्बैंड का था। क्योंकि अगर आपने मेरा ब्लॉग पूरा फॉलो किया होगा तो पिछले टाइम पे जब मैं मोनाको गई थी वहां पे मेरा चश्मा, जो मेरा गुची का चश्मा था, वो खो गया था। और मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही चश्मा कैरी करके मतलब गई थी वहां पे पूरे क्रूज ट्रिप में। और अभी के पास 5-6 लाइक स्पेयर थे, बहुत सारे थे। तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, तुम आज ये वाला पहन लो, जो कि मेरे पे जा रहा था। तो मैं सोची कि ठीक है। फिर हम बहुत ढूंढे, कहीं भी वो चश्मा मिला नहीं। फिर मैं देखी कि अभी बहुत ही सैड हो गए। अब मेरे को समझ में नहीं आया कि वो इतना सैड क्यों हो रहे हैं। यूजुअली क्या होता है ना, मैं इतना महंगा से महंगा भी चीज अगर घूम देती हूँ ना, तो वो कभी भी ऐसा बोलते नहीं, या फिर ऐसा कभी शो नहीं करते कि अरे तुमने ऐसा क्यों किया। वो हमेशा लाइक ओके कोई बात नहीं यार, नया खरीद लेंगे ना, क्या ही दिक्कत है। पर इस बार ना वो मेरे को थोड़ा सा अजीब मतलब थोड़ा सैड से दिखे। फिर जब मतलब उनसे मैं पूछी तो बताते हैं कि ये वो वाला चश्मा था जो तुमने मुझे गिफ्ट दिया था लाइक उनके बर्थडे पे।
अब सच बता रही हूँ तो मुझे याद नहीं था। अगर मुझे ये पता होता, याद होता कि ये वो वाली चश्मा है तो मैं पहन के ही नहीं जाती घर से ही। अब ये सुन के तो मैं इतना मेरे को इतना बुरा लगा मैं बता नहीं सकती। वो मतलब मेरे को तो बस रोना आ गया, सच बता रही हूँ। क्योंकि गुची का भी चश्मा मेरा गुम हो गया था, मेरा फ़ोन गुम हो गया था लाइक इटली में, आपने मेरा व्लॉग देखा होता। मुझे कभी भी इतना मतलब दुःख नहीं हुआ। मुझे हमेशा लगा कोई बात नहीं, छोड़ो ना यार, गया है तो अच्छा आ जाएगा करके। हमेशा ये दिमाग में लेकर के मैं मतलब पॉजिटिव होकर के और निकल जाती हूँ। पर फिर जब इन्होंने बताया ना उसके बाद से तो मैं क्या बताऊँ, मुझे इतना दुःख हुआ, इतना दुःख हो गया। फिर क्या हुआ, फॉर सम रीज़न पता नहीं हमारे दिमाग में कैसे आया कि जिस वैन से हम आए हैं, क्यों ना उस वैन को कॉल करके पूछते हैं कि हमारा चश्मा कहीं वैन में तो नहीं छूट गई है। क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से याद था कि जब तक हम मतलब वैन में जब हम लोग बैठने वाले थे, उसके 5 मिनट लाइक जो रास्ता का होता है ना, पूरा ब्लॉग जब बना रही थी, तो तब तक मेरे पास था। समवेयर कि जैसे ही मैं मेसिना में पहुंची हूँ, वहां पे गुम हुआ है लाइक एकदम से निकलते ही। क्योंकि जैसे वो अपना वैन से सारा सामान निकाले थे ना, आयान का स्ट्रोलर, आयान को, तो थोड़ा सा हड़बड़ हो जाता है हमेशा हमारे साथ में ऐसा। तो मुझे लगा या तो जहाँ पे हम सामान पूरा निकाल रहे थे वहां पे गिर गया होगा, या तो फिर एक बार फोन कर लेते हैं, हो सकता है अगर मिलना हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो हमने जैसे ही फोन किया, लाइक मैसेज किया उस कैब वाले को, तो कैब वाली जो लड़की थी वो, उसको इंग्लिश नहीं आती थी, वो सिर्फ अपना वो इटली का ही लैंग्वेज जानती थी। तो उन्होंने फिर पूरा ट्रांसलेट करके और हमें मैसेज दिया कि आपके साथ जो दूसरी वाली फैमिली है जिनके पास एक बेबी है, मैंने उसको दे दिया है। अब ये सुनकर के हमें थोड़ा सा रिलीफ तो हुआ कि चलो उनके पास है, लेकिन इतनी बड़ी क्रूज, 5000 लोग उस क्रूज में, हमें उस इंसान का नाम नहीं पता, उसकी वाइफ का नाम नहीं पता, कुछ भी नहीं पता है कि वो कौन है, किस रूम में है, कुछ भी नहीं पता। अब हम सोचे कि एक काम करते हैं, अभी हमें पता तो चल गया कि हाँ उस फैमिली के पास है, हम जाते हैं अभी ही क्रूज के सामने खड़े हो जाते हैं कि अगर एंट्रेंस तो यहीं से होना होगा ना, जब भी वो आएगी तो हमें दिख जाएगी। ये करते हुए हम वहां पे 2:30 के आसपास में पहुंच गए। और हम एकदम से जो एंट्री वाली, जो एग्जिट एंट्री वाली होती है ना जहाँ पे क्रूज की, वहां पे हम एकदम से खड़े हो गए और देख रहे हैं कि जो लोग भी आएगा ये वाला ही क्रॉस करके उसको तभी अंदर जाना होगा। यहाँ पे 2:30 बज गया, 3 बज गया, 3:30 बज गया, कंटिन्यू होते गया। ये एक टाइम के लिए बोले कि छोड़, तो ना कितना लंबा तक तुम वेट करोगी। अब मैं तो एकदम डट गई थी कि नहीं, कितना भी हो सके 5:30, क्योंकि 5:30 6 o'clock तक लाइक मैक्सिमम था, उसके बाद आपको एंट्री अलाउड नहीं था, फिर तो क्रूज ही निकल जाती, इतना तक ही था। मैं बोली इतनी देर तक तो मैं रहूंगी ही रहूंगी। फिर मैं रुकी, 5 o'clock हो गया तब तक नहीं आए, 5:30 हो गया तब तक वो लोग नहीं आए। ये मुझे बोल रहे, हो सकता है ना उनके पास बेबी है, वो लोग पहले आ गए होंगे। मैं बोली कोई क्यों इतना पहले आ जाएगा, वो उसको टाइम मिल रहा है थोड़ा सा घूमने का, तो वो तो घूमना चाहेगा ना। तो इतना टाइम हो गया, वो लोग आए नहीं। उसके बाद फिर क्या हुआ कि मतलब मैं तो इतना अंदर ही अंदर बहुत रो रही हूँ। मतलब एक होता ना कि वो सेंटिमेंट वाली बात आ गई थी वहां पे। ये नहीं था कि हम अफोर्ड नहीं करते हैं, क्योंकि वो बस रेबन का था, तो वो सेंटिमेंट वाली बात आ गई थी वहां पे। अब वो, और मुझे लगा था कि मैंने इनको दिया है, वो दुखी हो गए, तो मेरे को और ज्यादा खराब लग रहा था। फिर वो आए नहीं, फाइनली हम अंदर आए, हमारी क्रूज बंद हो गई, तब तक मैं वहां पे देख रही थी, क्रूज भी बंद हो गई, तब तक नहीं मिली। उसके बाद क्या हुआ, मैं पूरे के पूरे, क्योंकि वो वाली फैमिली ना मुझे 1-2 बार और दिखी थी, जैसे उसके पास भी बेबी है, हमारे पास भी था, तो हम एक प्लेग्राउंड जो एरिया है वहां पे मैं उसको पहले भी देखी थी, सेम फैमिली को। तो मैं वहां पे जाकर के चेक की, जो एरिया है ना स्विमिंग का एरिया, मैं स्विमिंग के सेक्शन में भी जाकर के देखी कि हो सकता है स्विमिंग कर रहे हो। डाइनिंग एरिया में जाकर के देखी, सब जगह देखी, कहीं भी कुछ नहीं हुआ। तब तक मैं अभी को बोली थी कि जब तक मैं इधर देखती हूँ ना, आप एक बार कॉल कर लेना लॉस्ट एंड फाउंड पे, कि हो सकता है उन लोगों ने कहीं ऐसा तो नहीं कि जाकर के दे दिया होगा। उन्होंने कॉल किया तो सीधे सीधे रिसेप्शन वाले ने बोल दिया कि नहीं, हमें नहीं ऐसा कुछ भी मिला है और हम किसी को पूछ भी नहीं सकते हैं। फिर क्या हो गया ना कि लाइक मेरा तो पूरा का पूरा टाइम ऐसा पूरा ये हो रहा है, अब मैं क्या करूँ। फिर क्या हुआ था, और शाम को मैंने अभी के लिए सरप्राइज बुक करा हुआ था कि उनको मैं मसाज दिलाने वाली हूँ, उनको पता भी नहीं था। और उसी शाम में एक और बहुत बहुत अच्छा सा चीज, लाइक जिसके लिए हम बहुत दिन से वेट कर रहे थे, कि बेक्ड अलास्का, ये बहुत ही डिलीशियस सा डेजर्ट होता है, जो कि लाइक हम पिछले टाइम पे भी खाए थे क्रूज में, बहुत ही यम्मी लगा था। तो हम आज ही, उसका भी डेट था आने का। अब ना ही हमें बेक्ड अलास्का खाने जाने का मन कर रहा है, और ना ही अब मैं बता पा रही हूँ अभी को कि आपके लिए मैंने एक सरप्राइज बुक करी हुई है। और तो भाई फिर क्या हुआ ना कि ऑल ऑफ अ सडन मुझे ना दिमाग में आया कि
उसकी जो लड़की थी वो 10 मंथ की थी, क्योंकि हम जब रास्ते में बात किए थे और उसका नाम फ्लोरेंस था। फ्लोरेंस नाम भी मुझे क्यों याद था, क्योंकि हम कुछ ही दिन पहले लाइक इसी व्लॉग में हम फ्लोरेंस भी घूमने गए थे, इसीलिए मुझे फ्लोरेंस भी नाम था और 10 मंथ्स की उसकी बेटी है वो याद था। मैं रिसेप्शन पे गई, फिर मैं उसको बोली, ऐसा नहीं बोली कि आपको किसी ने कुछ दिया है मुझे दे दो करके, मैं बोली कि हमारे साथ एक सिचुएशन हो गया है, हम सेम वैन में गए थे और जो वैन की जो ड्राइवर थी उन्होंने मेरा चश्मा दूसरी वाली फैमिली को दे दिया। अब वो फैमिली अगर मुझे ढूंढ रही होगी तो मुझे वो मैं उसको नहीं मिलने वाली, क्योंकि उस फैमिली को मेरा नाम नहीं पता है, मुझे उनका नाम नहीं पता है, तो मैं भी ढूंढूंगी तो वो नहीं मिलेंगे, वो भी ढूंढेंगे तो मैं नहीं मिलने वाली। फिर क्या हुआ कि वो बोली कि कुछ याद है, मैं बोली बस मुझे एक चीज याद है कि 10 मंथ्स की बेटी है, नाम है फ्लोरेंस। तो फिर बोलती है कि फिर वो बोलती है कि एक मिनट, फिर वो अपने सिस्टम में चेक करी, फिर बोलती है क्यूट है, बोले सुपर सुपर क्यूट है। फिर वो क्या करती है, फोन करती है, फोन करते हैं जैसे ही सामने वाला बंदा भी तो समझ गया ना कि अच्छा उसका तो चश्मा मेरे पास है, उसने बोला हाँ हाँ हाँ। इतना रिलीफ मिला मुझे, इतना रिलीफ मिला। फिर उन्होंने उसको बोला लाइक उन फैमिली को कि अच्छा ये यहाँ पे ही वेट करने के लिए मैं बोलती हूँ, आप आकर के दे दीजिए। फिर उसका जो लड़का आया लाइक फैमिली का जो मैन था वो आया, फिर मुझे चश्मा दिया, मैं देख के इतनी खुश हो गई, इतनी खुश हो गई। और फिर उसने पूछा कि अच्छा तुमको पता कैसे चला, मैं बोली आपकी बेटी है ना फ्लोरेंस 10 मंथ की, उसके चक्कर में। भाई साहब उस लड़की ने सच में वो सेंटिमेंट वाली चीज हमारे हमारे पास दिला दी। अब तो इतना खुश हो गई, और इतनी अच्छी बात थी कि लाइक जस्ट डिनर टाइम से पहले हमें बताया गया था, तो उसके बाद हम फटाफट 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 गए हैं, डिनर किए हैं। डिनर भी प्रॉपरली नहीं किए, क्योंकि तभी फिर मैं आयन अभी को बताई कि आपके लिए मैंने एक ऐसा कुछ प्लान किया हुआ है कि आपको जाकर के और मसाज लेना है। और 9 o'clock पे उनका मैं मसाज का क्यू थी और 8:45 पे उनको वहां पे रहना था। फिर क्या था, वो फटाफट फटाफट बेक्ड अलास्का हम लोग खाए, थोड़ा सा डिनर किए, उसके बाद वो गए हैं, तब जाकर के पूरा रिलैक्स हो गए हम लोग। उसके बाद मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई थी, क्योंकि क्योंकि अजीब सा हो गया था, पूरा सिचुएशन ही बहुत अजीब सा। लेकिन फाइनली हमें हमारा चश्मा मिल गया था। मुझे इतना अपना चश्मा जब मेरा गुम हुआ था गुची का, जिसको मैंने बहुत टाइम नहीं पहना था, फिर भी मुझे दुख नहीं होता, पर इसका तो जो दुख था ना मुझे, उसके बाद पूरा दिन बहुत अच्छा गया था। तो हाँ, अभी ये ब्लॉग मैं अभी यहाँ पे ही खत्म करती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत उसके बाद कुछ शूट नहीं करा था। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बने रहिए, इसके बाद भी बहुत 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 ही अच्छा सा ब्लॉग आने वाला है। तो बने रहिए इस ब्लॉग के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।